हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी टेक्निक्स। पर्सनैलिटी टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है। वैसे मेरे 12th के जो फिजिकल एजुकेशन की वीडियोस हैं उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पर्सनैलिटी क्या है और ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसका क्या मीनिंग है और इसकी डेफिनेशन के बारे में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बट यहाँ पर दो डेफिनेशंस को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे ताकि जिन्होंने पहले ये वीडियोस देख रखी है उनकी रिवीजन हो जाए और जो इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी उनको भी क्लियर हो जाएगा कि पर्सनैलिटी क्या है और उसका मीनिंग क्या है। तो जानते हैं पहली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आलपोर्ट। Personality is the dynamic organization of those psychophysical systems that determine an individual's adjustment to his environment. Personality जिसको हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, ये एक डायनामिक मतलब कि नॉट स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज का? साइको फिजिकल सिस्टम्स का। यानी साइको मतलब रिलेटेड टू योर ब्रेन, रिलेटेड टू योर माइंड एंड फिजिकल रिलेटेड टू योर बॉडी। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। दोनों सिस्टम्स का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रॉपर ढंग से व्यवस्थित किया हुआ ये सिस्टम है और जो कि बताता है, आगे निर्धारित करता है एक इंडिविजुअल की एडजस्टमेंट उसके एनवायरनमेंट में कैसे होती है। कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व से आप जान सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट में कितना एडजस्ट कर सकता है, किस तरह से रह सकता है, उसका क्या तालमेल वो कर सकता है। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आइसेंक। पर्सनैलिटी इज द sum total of actual or potential behavior patterns of the organism। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी उन सभी चीजों का जोड़ है जो कि ऑर्गेनिज्म के व्यवहार को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं पर्सनैलिटी टेक्निक्स के बारे में कितनी है और कौन कौन सी हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स आर कैटेगराइज्ड एज, चार तरह की हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स, दूसरी है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक, तीसरी है प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स और चौथी है साइको एनालिटिक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स। और दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम किसी के व्यक्तित्व को या किसी की पर्सनैलिटी को कैसे जांच सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स की और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा सभी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी टेक्निक्स में क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं और वो कैसे कैसे की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स की। आई होप कि आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पता होगा। सब्जेक्टिव का मतलब है डिटेल में और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जैसे हमारे एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर के एस्पेक्ट्स में या पूरा डिटेल में नहीं जानते, बट कुछ क्वेश्चन से रेटिंग स्केल या चेकलिस्ट वगैरह भरवा कर हम जान सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है या वो किस तरह के एनवायरनमेंट में कैसा व्यवहार कर सकता है, कैसे एडजस्ट कर सकता है। तो पहली टेक्निक की हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स। इसमें आएगा हमारा ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इंटरव्यू, ऑटोबायोग्राफी, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड एटसेट्रा। ऑब्जर्वेशन यानी कि देखकर। ऑब्जर्वेशन भी कई तरह की होती हैं जिसके बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देती हूँ। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी को ऑब्जर्व करके, देख के हम बता सकते हैं कि उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसे तालमेल कर सकता है, एनवायरनमेंट में वो कितना एडजस्ट कर सकता है। ऑब्जर्वेशन भी कई तरह के हो सकते हैं कि हम जिसकी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व का निरीक्षण करने जा रहे हैं, जिसको असेस करने जा रहे हैं, उसके साथ मिलजुल कर भी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं।
बाहर से भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और किसी के थ्रू भी हम उसके बारे में जान सकते हैं। दूसरा जो तरीका है सब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक में, वो है केस स्टडी। यानी किसी एक इंडिविजुअल के बारे में डिटेल में जानना, कहाँ पैदा हुआ, उसने क्या किया, बचपन में क्या था, बड़ा होकर क्या बना, उसके कौन कौन से शौक यानी इंटरेस्ट थे, उसने कैसे स्टडी की, फर्दर वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, या पहले उसका क्या व्यवहार था, अब कैसा है। केस स्टडी यानी कि पूरा उस इंडिविजुअल के बारे में डिटेल में जानना समझना। नेक्स्ट है इंटरव्यू लेकर। इंटरव्यू भी कई तरीके होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इंटरव्यू लेकर भी हम उसके बारे में जान सकते हैं, यानी कि ये भी एक तरीका है असेसमेंट का। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स खुद का, बायोग्राफी मतलब लिखना। ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद के द्वारा अपनी आत्मकथा या अपनी बायोग्राफी जो उसने लिख रखी है, उसको पढ़कर भी हम असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, और उसके बारे में जो रिकॉर्ड कार्ड्स हैं, ये भी एक टेक्निक है पर्सनैलिटी असेसमेंट की। नेक्स्ट हम जानते हैं नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स। इसमें बहुत सारी सब टेक्निक्स हैं, जैसे रेटिंग स्केल्स, यानी किसी को रेट करके। स्केल मतलब एक पैमाना होता है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के विचार होते हैं कि वो अपने हिसाब से उसको कैसे रेट करता है, उनके बारे में भी हम समझकर असेसमेंट कर सकते हैं। चेकलिस्ट होती है इसी तरीके की। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होते हैं। सोशियोग्राम मतलब कि एक तरह से ये भी निरीक्षण का तरीका होता है कि आप उसके नेबर से, उसके फ्रेंड से, उसके बारे में ओपिनियंस लेके भी आप पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। देन पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी भरवा कर भी, फिल करवा कर भी असेसमेंट कर सकते हैं। फ्यू पॉपुलर पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज आर, आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना हो तो आप आगे जान सकते हैं। सीपीआई मतलब कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ये सब इन्वेंटरीज के नाम हैं जो बहुत फेमस हैं। एमपीआई मॉड्सले पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, एमएमपीआई इसका नाम जरूर सुना होगा आपने एस्टेट या नेट की तैयारी में। इसकी फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। देन ईपीआई आइसैंक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, और ईपीक्यू भी बोलते हैं इसको, आइसैंक पर्सनैलिटी क्वेश्चन। एमबीटीआई मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। देन 16 पीएफ का नाम आपने जरूर सुना होगा, पीएफ मीन्स पर्सनैलिटी फैक्टर। तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर्स फिल करके भी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट की तरफ, जिसका नाम है प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक। इसमें आप क्या आएंगे, टीएटी, नेट टेट या सी टेट जिसकी भी तैयारी करेंगे तो आप जरूर सुनेंगे। इसका मतलब है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें कार्ड्स होते हैं और एक इंडिविजुअल को उन कार्ड्स को देखकर कुछ ना कुछ स्टोरी लिखनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो इवेलुएट करने वाला होता है, जो असेस करने वाला होता है, उसको पर्सनैलिटी का आइडिया लग जाता है। देन है सीएटी चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट, रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट। इसमें शाही धब्बे के अनुसार पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है कि किसने कैसे फिगर बनाई। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिगर्स पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, या उसके व्यवहार में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसा पर्सनैलिटी का हो सकता है, वो कैसे तालमेल सोसाइटी में कर सकता है, किस एनवायरनमेंट में वो किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकता है। देन प्रोजेक्टिव क्वेश्चनर्स, क्वेश्चनर्स फिल करके, इसमें कुछ आधे अधूरे से क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें इंडिविजुअल को फर्दर प्रोजेक्ट करना होता है, कुछ फिल करना होता है, जिसके बेस पे उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जा सकता है। देन सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कुछ अधूरे सेंटेंस दिए जाते हैं और इंडिविजुअल जिसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है वो उसको किस तरह से फिल करता है, उससे भी पर्सनैलिटी का आइडिया लग जाता है। देन साइको ड्रामा, ड्राइंग, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, ड्रॉ करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ उससे बनवा करके भी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जा सकता है। आगे है टेक्निक नंबर 4 साइको एनालिटिक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स, जिसमें आता है साइको एनालिटिक टेक्निक। ये एक टेक्निक का नाम है, एक मेथड का नाम है। देन फ्री एसोसिएशन टेक्निक यानी एफएटी, फैट भी इसको बोलते हैं।
देन ड्रीम एनालिसिस टेक्निक। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रीम्स यानी आपको किस तरह के स्वप्न आते हैं, आप सपनों में क्या देखते हैं जनरली, इसके आधार पर भी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जा सकता है। फ्री एसोसिएशन में आता है आपके अपने स्वच्छंद विचार, मुक्त विचार या कुछ ना कुछ आप कंटिन्यूअसली बताएं। हमने डिस्कस किया पर्सनैलिटी को कैसे असेस किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ये टेक्निक्स हैं इनके आधार पर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में कैसा व्यवहार कर सकता है, किससे वो तालमेल कर सकता है, किससे नहीं कर सकता है, वो फर्दर कैसे कैसे क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, सुनते समझते रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय बाय।